आयुष की मौत ने रिया की दुनिया को जैसे सुन्न कर दिया था। वो जो कभी खुद पर घमंड करती थी, अब टूट चुकी थी पूरी तरह। उसने खाना छोड़ दिया, किसी से बात नहीं की, बस एक खाली दीवार की तरह रहने लगी। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं बचा था और उसकी आंखों में हमेशा एक अधूरी कहानी पलती रहती थी। वो अकेली रहने लगी थी। हर रात उसे अजीब अजीब सपने आते। कभी धुंध में कोई आवाज पुकारती, कभी किसी पेड़ के नीचे कोई खड़ा होता। वो जानती थी वो आयुष है। कुछ सालों तक उसे महसूस होता रहा कि आयुष अभी भी उसके साथ है, जैसे वो कहीं गया ही नहीं। धीरे धीरे लोग उसे पागल कहने लगे। किसी से मिलना जुलना उसने छोड़ दिया, कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। पर जब परिवार और दोस्त जिद करने लगे तो वह दोबारा कॉलेज गई। लेकिन अब वो वैसी नहीं रही। सबके बीच रहकर भी अकेली। हर चेहरे को देखती पर किसी से बात नहीं करती। और फिर एक दिन कॉलेज ग्राउंड में उसे आयुष दिखा। वो चौंकी। ये सपना नहीं था। वो भागी, उसका पीछा किया और पहुंची कॉलेज से बाहर एक घने जंगल की ओर। रास्ता जितना डरावना था, उसका दिल उतना ही बेचैन। जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंची, उसकी सांसें रुक सी गईं। सामने आयुष खड़ा था। वो थोड़ा अलग लग रहा था। उसकी आंखों में वही प्यार था, पर चेहरा जैसे रोशनी से बना हो। आयुष ने रिया को देखा और कहा, जब मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल रही थी, तब तुमने इतनी शिद्दत से मुझे मांगा। तुम्हारे उस इश्क ने यमराज को भी रोक लिया। उन्होंने मेरी आधी आत्मा तुम्हारे लिए इस दुनिया में छोड़ दी। अब न मैं पूरी तरह जिंदा हूं और न ही मरा हूं। मैं तुम्हारे प्यार के कारण इसी दुनिया में अटका हूं। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते होंठों से पूछा, तो क्या तुम हमेशा यहीं रहोगे, ऐसे ही?